गुड मॉर्निंग। आज है 6 मार्च मंडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। 3 मार्च को बाजार में अच्छी वापसी हुई। बेंचमार्क सूचकांकों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल 11 नवंबर के बाद से एक दिन में सबसे अधिक बढ़त है। अगली पॉलिसी मीटिंग में 50 बीपीएस के बजाय फेड द्वारा 25 बीपीएस की दर में बढ़ोतरी की उम्मीद। हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से हुज सेल उगाहने के बाद अडानी समूह के शेयरों में रैली। बीएसई सेंसेक्स 900 अंक उछलकर 59,809 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 272 अंक बढ़कर 17,594 पर पहुंच गया और औसत से अधिक वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट पर लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अमेरिका स्थित जीक्यूजी पार्टनर्स द्वारा समूह की कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने के बाद अडानी समूह के शेयरों में खरीदारी के बीच दिन चढ़ने के साथ बाजार में मजबूती के साथ शुरुआत हुई। जैसे ही इसके शेयरों में तेजी आई, अडानी समूह का बाजार पूंजीकरण लगभग 68,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में 5.4%, मेटल में 3.5% और बैंक में 2% की बढ़त के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे रंग में समाप्त हुए। एफएमसीजी, एनर्जी और इंफ्रा इंडेक्स में 1% की तेजी रही। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी रही। बीएसई पर बैंक इंडेक्स 2% बढ़ा, जबकि एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस प्रत्येक 1% ऊपर थे। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 70 पॉइंट्स 17,700 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज गैप अप ओपन होने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट शुक्रवार को एक वोलेटाइल सप्ताह को समाप्त करने के लिए रुका, क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी की ग्रोइंग में कमी आई और आर्थिक आंकड़ों ने निवेशकों को बढ़ती संभावना को देखने में मदद की कि फेडरल रिजर्व को अपनी प्रतिबंधात्मक नीति को वर्ष के अंत तक लागू रखना होगा। सभी 3 प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स 1% से अधिक बढ़ गए। तकनीक से भरपूर नैस्डैक ब्याज दर संवेदनशील मेगा कैप से बढ़ावा के साथ 2% के करीब चढ़ गया। इन्फ्लेशन और ब्याज दरों पर आशंकाओं को शांत करने वाले फेड अधिकारियों की टिप्पणियों के मद्देनजर अमेरिकी ट्रेजरी की ग्रोइंग में कमी आई है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 387.4 अंक या 1.17% बढ़कर 33,390.97 पर, S&P 564.29 अंक या 1.61% बढ़कर 4,045.64 पर और नैस्डैक कंपोजिट 226.02 अंक या 1.97% बढ़कर 11,689.01 पर पहुंच गया। S&P 500 के सभी 11 प्रमुख क्षेत्रों ने हरे सत्र को समाप्त कर दिया, जिसमें तकनीकी और उपभोक्ता विवेकाधीन सबसे बड़ा प्रतिशत लाभ प्राप्त कर रहे थे। निफ्टी डेली चार्ट पर एक लंबी बुल कैंडल बनी थी, जो पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के ऊपर की ओर ब्रेकआउट का संकेत दे रही है। वर्तमान में निफ्टी 17,600 के लेवल पर इनिशियल रेजिस्टेंस के उल्टे ब्रेकआउट के प्रयास में है और इस एरिया के ऊपर शॉर्ट टर्म में लगभग 17,800 लेवल पे अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। साप्ताहिक आधार पर पिछले शुक्रवार को रैली के साथ अब अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जिसमें 70.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल बना रह सकता है। कॉल राइटिंग 17,900 स्ट्राइक पर देखी गई, जिसमें 23.53 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए। इसके बाद 17,700 स्ट्राइक, जिसमें 23.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं, और 17,800 स्ट्राइक में 20.83 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए। हमने 17,400 स्ट्राइक पर कॉल अनवाइंडिंग देखी है, जिसमें 44.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए। इसके बाद 17,500 स्ट्राइक में 17.65 लाख कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए और 17,300 स्ट्राइक में 12.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए। साप्ताहिक आधार पर हमने 83.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 17,500 स्ट्राइक पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट देखा है, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी 50 के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। वास्तव में हालिया रैली के कारण इस सपोर्ट एरिया को भी पहले के 17,300 से ऊपर स्थानांतरित कर दिया गया है। पुट राइटिंग 17,500 स्ट्राइक पर देखी गई, जिसमें 69.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए। इसके बाद 17,600 स्ट्राइक के साथ 47.15 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 17,400 स्ट्राइक के साथ 36.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुए। हमने पुट अनवाइंडिंग को 16,900 स्ट्राइक पर देखा है, जिसने 22,600 कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया। इसके बाद 18,200 स्ट्राइक ने 4,850 कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया और 18,100 स्ट्राइक ने 4,600 कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया।
निफ्टी बैंक 862 अंक या 2.13% बढ़कर 41,251 पर पहुंच गया, जो 16 फरवरी के बाद का उच्चतम समापन स्तर है और औसत से अधिक वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट पर लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया क्योंकि यह बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 41,550 से 42,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। 42,000 से ऊपर हम 42,700 के लेवल की ओर शॉर्ट कवरिंग रैली की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि 41,000 और 40,700 पर सपोर्ट लेवल होंगे। महत्वपूर्ण पाइवोट लेवल जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 40,783 पर है। इसके बाद 40,597 और 40,298 हैं। ऊपर की ओर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 41,382 हैं। इसके बाद 41,567 और 41,867 हैं। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 41,300 स्ट्राइक के बाद 41,700 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 41,500 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 41,000 स्ट्राइक पर था, उसके बाद 40,800 स्ट्राइक, जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। एनएसई पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी एफआईआई ने 246 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि डीआईआई ने 2 मार्च को 2090 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 6.09% लुढ़का और अब आ गया है 12.18 के स्तर पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 6 मार्च के लिए अपनी एफ&ओ प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। एफ&ओ खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर गए हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।